नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय एजुकेशन चैनल में। और आज हम बात करेंगे एशियन बिजनेस स्कूल के बारे में, यस, जो नोएडा में है। आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। आपके पास कोई भी क्वेरीज रहेगा नहीं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा अभी इस इंस्टीट्यूट के बारे में, साथ में लोकेशन के बारे में भी डिस्कस करूंगा। और ये जो इंस्टीट्यूट नोएडा में है क्या हेल्पफुल करेगा आपको आपके करियर के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो दो चीज़, पहला तो ये सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल में आपको करियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और साथ में हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस लाने वाले हैं, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आपके पास कोई क्वेरीज रह जाती है इस वीडियो से रिलेटेड भी या फिर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ व्हाट्सएप करो एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और एक बात देखो, रिप्लाई थोड़ा लेट से आ सकता है, ठीक है, मैसेज थोड़ा लेट से आ सकता है। क्यों? इसका कारण ये है कि हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको रिप्लाई मिलने में। तो धैर्य रखना, पैसेंस रखना, ठीक है, मिलेगा जरूर हेल्प। तो चलिए बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करूं नोएडा के बारे में, तो देखो आपको पता है नोएडा इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। और सारे इंडस्ट्रीज, सारे कंपनीज लगभग में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बेस्ट कंपनीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि करियर के लिए ये सिटी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। प्लेसमेंट को लेकर, एक्सपोजर को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर आपको बहुत हेल्प करेगा ये सिटी, ओके। तो एशियन बिजनेस स्कूल नाम है, अच्छा है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेसिक से लेकर, उसके बाद फिर सारी चीज़ें हम लास्ट तक डिस्कस करेंगे कि आपको लेना चाहिए यहाँ पे एडमिशन या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, मेरा क्या ओपिनियन है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देख लो इसका डिटेल्स, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो उनका। तो देखो, इनका एस्टेब्लिशमेंट 2011 में हुआ था, कैंपस नोएडा में है, उत्तर प्रदेश। रिकग्निशन इनको AICTE के द्वारा मिला हुआ है, एक्रेडिटेशन इनको NBA के द्वारा मिला हुआ है, AIU के द्वारा मिला हुआ है। मोड्स ऑफ एजुकेशन फुल टाइम है। और यहाँ पे जो एग्जाम एक्सेप्ट किए जाते हैं CAT है, XAT है, MAT है, CMAT है। कोलैबोरेशन ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के द्वारा है। और हाईएस्ट अब तक का जो प्लेसमेंट लगा हुआ है वो है 35 लाख, ठीक है, यस, हाईएस्ट अब तक का 35 लाख रुपया लग चुका है प्लेसमेंट बच्चों को, ठीक है। और यहाँ पे टोटल फैकल्टी की बात करूँ तो देखो, कोर जो फैकल्टीज है वो है 24 जो इंडिया के हैं, और इंटरनेशनल 3 फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है फैक्ट्स के बारे में। देखो, फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको जानना जरूरी है ना, कि क्या फैक्ट्स है आखिर, है ना। तो कुछ फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, तब जाके आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा ये चीजें, ठीक है। पहला चीज, AIMA बीज लैब के द्वारा एक्रेडिटेशन इनको मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज, इनको बिजनेस स्कूल का अवार्ड भी मिला हुआ है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं लगा दूंगा स्क्रीन में, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बाकी कई सारी चीजें हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है UK का, वहां पे आपको जो है ट्रिप मिलता है फुल फ्री, ऑलरेडी पेड, ठीक है। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज आप देख सकते हो, मतलब समझ रहे हो आप, जहाँ से बड़े बड़े लोगों ने निकला है, मतलब बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग गए हैं ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। तो आपको बहुत ही जबरदस्त एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे। और दूसरा चीज देखो, कई सारे टाइप्स है इनका, वो आप देख लेना, NFTC के द्वारा, NCUI के द्वारा, NIIT के द्वारा, पॉलिटिक्स, कंट्री पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें TVS के द्वारा, तो ये सारे यहाँ पे मिला हुआ। और सबसे बढ़िया इंडस्ट्रियल विजिट भी कराते हैं ये लोग, JCB हो गया, कोका कोला हो गया, और कई सारे कंपनीज हैं जहाँ पे समर ट्रेनिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो और सबसे बढ़िया कंडक्ट्स लेक्चर सेशन बाय एमिनेंट प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो बड़े बड़े कंपनीज के जो CEOs होते हैं या फिर डायरेक्टर्स होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे लेक्चर देने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देखो, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे खांसी है, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो आपको पता होगा कि कितना गर्मी है, ठीक है। अगर आप बाहर से भी हो तो आप दिल्ली का थोड़ा सा टेम्परेचर देख लेना, नोएडा का, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बहुत हाई है। तो इसी की वजह से वीडियोस भी नहीं बन रहा था। तो चलिए फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं, वो है एडिशनल डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स। देखो, ये लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्स्ट्रा मतलब क्या, सिंपल सा बात सोचो ना आप, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है, सिर्फ एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं ये बहुत वैल्यूबल होता है, जो कि मैंने पहला चीज़ बता दिया कि आपको एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में से, वो है ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज से। और दूसरा चीज़, आपको एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेशन मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग में NIIT से। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेशन मिलेगा डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस फ्रॉम NIIT, डिप्लोमा इन मीडिया एंटरटेनमेंट फ्रॉम
एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको EDIC के द्वारा, ठीक है। और सर्टिफिकेशन इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी मिलेगा और सर्टिफिकेट इन बिजनेस। ओके, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको एशियन बिजनेस स्कूल में मिलते हैं एक्स्ट्रा में, जो कि बहुत आपको हेल्प करेगा अपने करियर में। दूसरा देखो, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे क्या कराया जाता है, देखो डुअल स्पेशलाइजेशन होता है और साथ में माइनर सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन भी होता है। जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो डुअल स्पेशलाइजेशन किसमें होता है, देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट में होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस में होता है, IT में होता है। और माइनर में बताऊं तो रिटेल मैनेजमेंट है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट है। तो ये सारे आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। और रैंकिंग का बात बताऊं तो देखो, आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, मैं लगा दूंगा, ठीक है। टॉप 10 में आता है और अवार्ड मिला हुआ है टॉप 10 इंस्टीट्यूट, और सबसे बड़े रैंक 6 में आता है ये प्लस कैटेगरी में बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है। और हर साल यहाँ पे लगभग 250 से लेकर 300 कंपनीज विजिट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि विजिट क्यों ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी भाई क्या बताऊँ, मतलब सेंटर में है, मतलब समझ रहे हो, दिल्ली NCR सेंटर है पूरे ऑल इंडिया का, ठीक है। तो सेंटर में है इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियसली है कि कंपनीज तो आना ही आना है ना। दूसरी बात देखो, ये जो प्रोवाइड करता है 1 वीक रेसिडेंटल एजुकेशनल ट्रिप, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक है। वो PhD MMB के जो स्टूडेंट को देता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का जो है मतलब एड ऑन करता है रैंकिंग में, ठीक है। तो ये भी हेल्पफुल है। दूसरा चीज, फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊँ तो देखो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल सेंस दे देता हूँ फीस का, वो है PhD में अगर आप यहाँ से करते हो तो 7.75 लाख पड़ेगा टोटल फीस, ओके। तो ये है यहाँ का फीस। अब जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो है डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लेसमेंट्स। यस, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों का लगभग क्वेश्चन होता है कि प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। तो देखो प्लेसमेंट वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे दिया जाता है, और हम सारी जो इसका स्टैटिस्टिक्स है डिस्कस करेंगे, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन में, तो आप देख सकते हो 2022 का इसका स्टैटिस्टिक्स। देखो हाईएस्ट जो प्लेसमेंट लगा था डोमेस्टिक वो है 15.5 लाख लगभग, और इंटरनेशनल जो हाईएस्ट लगा था वो है 35, और नंबर ऑफ रिक्रूटर्स जो यहाँ पे आया था वो है 250। अब डोमेन वाइज बता देता हूँ, वो भी आप देख लो। डोमेन वाइज देखो तो यहाँ पे आप परसेंटेज लगभग में देख सकते हो कि किस तरह का किस में लगा है, ठीक है। रिसर्च में कितना लगा है, लॉजिस्टिक में कितना लगा है प्लेसमेंट, BFSI में कितना लगा है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगा है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हो। जैसे कि अब वो है BFSI सेक्टर में कितने सारे कंपनीज, वो भी आप देख लो स्क्रीन में। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। अब ये है टॉप कंपनीज आप देख सकते हो, महिंद्रा, रिलायंस, फोर्टिस, लगभग में सारे कंपनीज आए हुए जो फेमस आपने नाम सुना होगा, तो ये आपको मिल जाता है। दूसरा चीज, स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। देखो स्कॉलरशिप मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाता है, तो मैं स्क्रीन में लगा देता हूँ, देखो आप, ठीक है। ये पहला स्कॉलरशिप हो गया एडमिशन मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। दूसरा हो गया स्कॉलरशिप स्पोर्ट के लिए, तीसरा मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, और चौथा हो गया लॉयल्टी अवार्ड। तो ये था स्कॉलरशिप। बाकी फैसिलिटीज का बताओ तो देखो ऑब्वियसली नोएडा में है तो फैसिलिटीज तो आपको मिलना ही है ना। अच्छा, तो फैसिलिटीज आपको सब बढ़िया मिलेगी, ठीक है। कैंपस बढ़िया है, मैनेज्ड है, मेंटेन बहुत अच्छा से किया गया है, ओके। और लास्ट में मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन ये है कि देखो कई सारी चीज़ें हम कॉलेज का इंस्टीट्यूट को बता नहीं सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि क्या पता है आप लोगों को, देखो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, मतलब खुल के वो बोलेंगे तो केस वगैरह हो जाता है, ठीक है। जो आपको पता है कि डिफेमेशन का केस होता है, तो हम उतना सारा चीज़ें नहीं बता सकते उस तरह से, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज रह जाता है, ठीक है, जो भी चीज़ आपको जानना है, क्योंकि जो हम आपको बताएंगे वो जो एक्चुअल में जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिव्यूज़ है वो हम आपको बताएंगे कि क्या है नहीं है, उससे हम रिसर्च करके आपको बताएंगे। बाकी हम विजिट भी करते हैं कैंपसेस, ठीक है, तो वहाँ से भी हमें बहुत सारा रिव्यूज़ मिल जाते हैं, तो बहुत हेल्प करता है हमें आपको बताने के लिए। तो कोई भी क्वेरीज है चाहो व्हाट्सएप करो एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।